होलिका दहन के विषय में सभी के मन में बड़ा मतभेद चल रहा है। होलिका दहन 2 मार्च को करना ही शास्त्रोक्त है। 2 मार्च को सायंकाल में 5:56 पर पूर्णमासी आरंभ हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि के आरंभ होने के बाद सायंकाल में 6:17 के आसपास प्रदोष काल भी आरंभ हो जाएगा। प्रदोष काल का मतलब सूर्यास्त के बाद 2 घंटे का समय है, इसलिए 2 मार्च को सायंकाल में होलिका का दहन करना बिल्कुल शास्त्रोक्त है। पूर्णिमा तिथि भी होगी और प्रदोष काल के समय पूर्णिमा तिथि उपलब्ध रहेगी। 3 मार्च को सायंकाल में 5:08 पर पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। 3 मार्च को सायंकाल में सूर्यास्त के बाद पूर्णिमा तिथि नहीं है और होलिका का दहन पूर्णिमा के समय ही होता है, पूर्णिमा तिथि के समय होता है। प्रदोष काल का समय हो और पूर्णिमा तिथि हो, जो 2 मार्च को उपलब्ध हो रहा है। जो भद्रा है, भद्रा के मुख को छोड़कर भद्रा के पुंछ में होलिका का दहन किया जा सकता है। भद्रा का विचार करने की आवश्यकता 2 मार्च को नहीं है। 3 मार्च को आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि प्रातःकाल 6:20 पर ग्रहण का सूतक आरंभ हो जाएगा। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण सायंकाल में 6:47 पर समाप्त होगा और उसके बाद ही पूजा पाठ के जाप आदि के कार्यक्रम आरंभ होंगे। मंदिरों के पट बंद रहेंगे, इसलिए 3 मार्च को किसी प्रकार का पूजा पाठ जप आदि का कार्यक्रम नहीं रहेगा। होलिका का दहन करना और होलिका से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन सब को करने के लिए 2 मार्च का दिन ही सार्थक है। उसी दिन होलिका दहन होगा। मेरी राय ये भी रहेगी कि जो फाग है वो किसी प्रकार का कोई त्योहार नहीं है, वो उत्सव है। उत्सव को 4 मार्च को मनाना ही सार्थक रहेगा। 2 मार्च की होली मनाइए और 4 मार्च को फाग मनाइए। यही शास्त्रोक्त है और यही व्यवहारिक है।